Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture is symbiotic relationship of fungi. This is part 2. What is symbiosis? When two species live together in a close association that is helpful to both species, the relationship is known as symbiosis. जब दो मुख्तलिफ स्पीशीज इकट्ठे रहती हैं और आपस में एसोसिएशन बनाती हैं, वो एसोसिएशन दोनों के लिए फायदेमंद होती है, हेल्पफुल होती है, तो इस रिलेशनशिप को सिम्बियोसिस कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिम्बियोसिस. वन इज माइकोराइजा एंड अदर इज लाइकेंस. अब माइकोराइजा क्या होते हैं? फंजाई लिव ऑन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड द एसोसिएशन इज नोन एज माइकोराइजा. जब फंजाई किसी भी हायर प्लांट्स की रूट पे रहते हैं और इस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं. अब देखते हैं लाइकेंस क्या होते हैं. एल्गी एंड फंजाई लिव टुगेदर इन ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन लाइकेंस. तो इसमें जो लाइकेंस हैं वो क्या होते हैं कि एल्गी और फंजाई इकट्ठे रहते हैं और एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं इन लाइकेंस. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली लाइकेंस. लेट्स सी लाइकेंस क्या होते हैं. Lichens are composite organisms consisting invariably of a fungus and an alga or a cyanobacterium. Lichens composite जानदार होते हैं जिसमें फंगस और एल्गी या फंगस और साइनोबैक्टीरिया या ये तीनों इकट्ठे रहते हैं, इसलिए इनको लाइकेंस कहते हैं. The two components are permanently associated with each other to form a lichen body. तो जब दो मुख्तलिफ जानदार दो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स परमानेंटली आपस में एसोसिएट करेंगे और वो एक लाइकन बॉडी को बनाते हैं. द फंगस, जिसको हम माइकोबियंट्स भी कहते हैं, आर about 20,000 lichen fungi have been described, which is approximately 25% of all known fungi. तो जितने भी फंजाई इस वक्त डिस्कवर हो चुके हैं उनका 25% जो फंजाई हैं, जो कि 20,000 बनते हैं, वो सारे माइकोबियंट्स हैं. माइकोबियंट्स का मीनिंग ये है कि वो सारे लाइकेंस हैं. मीन के 20,000 स्पीशीज जो फंजाई की हैं वो लाइकेंस बनाते हैं. इसी तरह देयर आर ओनली सम 30 जेनरा ऑफ एल्गी, जिसको फोटोबियंट्स भी कहते हैं और इनको पहले हम फाइकोबियंट्स भी कहते थे. एंड साइनोबैक्टीरिया साइनोबियंट नोन टू फॉर्म लाइकेंस. तो साइनोबैक्टीरिया और एल्गी जो दो मुख्तलिफ पार्टनर हैं फंजाई के साथ लाइकेंस में, इनके तकरीबन 30 जेनरा ऐसे हैं जो लाइकेंस बनाते हैं. अब देखते हैं कि इनके दरमियान सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कैसे होता है. ये दोनों आपस में कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं. The algal or cyanobacterial component provide photosynthetic as well as products of atmospheric nitrogen fixation if partner is a cyanobacterium. एल्गी और साइनोबैक्टीरिया अपने पार्टनर फंजाई को फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है. इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी प्रोवाइड करता है. द फंगल पार्टनर एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सबस्ट्रेटम. फंगस जो है वो सबस्ट्रेटम से मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करता है. उस जमीन से, उस साइल से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है. द फंगस आल्सो प्रोटेक्ट्स द फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेंस विद इन ए मॉइस्ट माइसीलियल कवरिंग. इसके अलावा फंगस जो है, जो लाइकेंस का फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट होता है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है. कैसे करता है? उसके ऊपर मॉइस्ट माइसीलियल कवरिंग बनाता है जिससे वो लाइकेंस का फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट प्रोटेक्ट हो जाता है. द फंगस सेंड्स हास्टोरिया इनटू एल्गल सेल्स टू ड्रॉ नॉरिशमेंट. फंगस अपने हेस्टोरिया को एल्गल सेल्स के अंदर सेंड करता है
कि वो वहां से नॉरिशमेंट, वहां से ग़िज़ा ले सकें, वहां से न्यूट्रिशन ले सकें। Thus, lichens represent an ideal example of symbiosis in which two taxonomically separate organisms are permanently associated to form a single composite organism. तो बस लाइकेंस जो हैं वो एक आइडियल एग्जाम्पल है सिम्बियोसिस की, जिसमें दो मुख्तलिफ किस्म के जानदार परमानेंटली आपस में एसोसिएट करते हैं और एक सिंगल कंपोजिट बॉडी बनाते हैं। अब हम देखते हैं इसका हैबिटेट क्या है, ये रहते कहां पे हैं। लाइकेंस ग्रो इन ग्रेटली वेरिएबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो लाइकेंस हैं वो मुख्तलिफ किस्म के एनवायरमेंटल कंडीशन में रह सकते हैं। सम कैन ग्रो ऑन सॉलिड रॉक्स while other in the permanently frosted arctic regions। तो कुछ लाइकेंस जो हैं वो रॉक्स पे ग्रो करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बर्फीले इलाकों में परमानेंटली रहते हैं। However, majority of them prefer a moist, humid, shady environment such as on prevailing in the forest। मेजॉरिटी लाइकेंस जो हैं वो मॉइस्ट, ह्यूमिड, शेडी एनवायरनमेंट को लाइक करते हैं जो कि जंगलात में मौजूद होता है। इन फर्स्ट लाइकेंस ग्रो ऑन ब्रांचेस, बार्क्स एंड इवन ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज एंड आल्सो ऑन फॉरेस्ट फ्लोर्स। जंगलात में लाइकेंस दरख्तों की टहनियों पे, ब्रांचेस पे और इवन लीव्स पे रहते हैं, ग्रो करते हैं। हत्ता के फॉरेस्ट का फ्लोर होता है, जो जंगलात का फर्श होता है, जो जंगलात की जमीन होती है, उस पे भी ये ग्रो करते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइकेंस की कितनी क्लासेस हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोबियट्स, lichens are classified into ascolichens, basidiolichens and deuterolichens। तो इन तीन टाइप्स में ये क्लासिफाई हुए हैं, ascolichens, basidiolichens एंड deuterolichens में। अब हम देखते हैं कि ascolichens क्या होते हैं। Those having ascomycetes microbionts, वो लाइकेंस जिनके थैलस में एस्कोमाइसीट्स हों उनको एस्कोलाइकेंस कहते हैं। इनके एग्जांपल हैं ग्राफिस, पारमेला एंड क्लेडोनिया। दीज आर एस्कोलाइकेंस। अब हम देखते हैं कि बेसिडियोलाइकेंस क्या हैं। दोज हैविंग बेसिडियोमाइसीट्स माइक्रोबियट्स, वो लाइकेंस जिनके थैलस में बेसिडियोमाइसीट्स फंजाई हों उनको बेसिडियोलाइकेंस कहते हैं। इनके एग्जांपल हैं कोरा एंड ओम्फेलिना। दोज हैविंग डिटेरोमाइसीट्स माइक्रोबियट्स, ये वो लाइकेंस हैं जिनके थैलस में डिटेरोमाइसीट्स फंजाई मौजूद हों और दीज आर वेरी फ्यू एंड स्टेराइल। दे डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स, ये स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते, ये इनमें स्पोर्स नहीं बनते, इसलिए ये स्टेराइल होती हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइकोबियट्स, लाइकेंस आर क्लासिफाइड इनटू क्लोरोफाइकोफिलस एंड डाइफाइकोफिलस, थर्ड वन इज साइनोफिलस। तो क्लासिफिकेशन की इस कैटेगरी में जो कि बेस कर रही है फाइकोबियट्स पे, लाइकेंस तीन तरह के होते हैं, क्लोरोफाइकोफिलस, डाइफाइकोफिलस एंड साइनोफिलस। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। क्लोरोफाइकोफिलस जो हैं, दोज हैव ग्रीन एल्गल फोटोबियट्स, वो लाइकेंस जिनके थैलस में ग्रीन एल्गी मौजूद हों उनको कहते हैं क्लोरोफाइकोफिलस। डाइफाइकोफिलस क्या होते हैं। दोज लाइकेंस हैविंग ग्रीन एल्गी एज वेल एज साइनोबैक्टीरिया इन ए सेम थैलस, वो लाइकेंस जिनमें ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया दोनों एक ही थैलस में मौजूद हों उन लाइकेंस को डाइफाइकोफिलस कहते हैं।
आप देखते हैं कि साइनोफिलस क्या होता है, दोज हैविंग ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड ए फंगल पार्टनर इन ए सेम थैलस। तो वो लाइकेंस जिनमें ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और फंगल पार्टनर एक सेम थैलस में मौजूद हों, उन लाइकेंस को साइनोफिलस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की थर्ड कैटेगरी जो है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी लाइकेंस आर क्लासिफाइड इनटू क्रस्टोस, फोलोज एंड फ्रक्टिकोस। तो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से जो लाइकेंस हैं उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, क्रस्टोस, फोलोज एंड फ्रक्टिकोस। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रस्टोस क्या है। दीज आर क्रस्ट लाइक, ये क्रस्ट लाइक होते हैं। द क्रस्ट आर सो क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय द होल ऑफ इट्स लोअर सरफेस दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसोसिएट विदाउट ब्रेकिंग। ये जो क्रस्ट हैं ये अपनी पूरी लोअर सरफेस के साथ अपने सबस्ट्रेटम से क्लोजली अटैच होते हैं और इनको तोड़े बगैर अलग करना मुश्किल होता है। ये इतने मजबूत अटैच होते हैं अपने सबस्ट्रेटम से कि इनको अलग करना मुश्किल होता है, इनको तोड़ना पड़ता है। और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है लेसिडिया, वर्मिकोरिया एंड ग्राफिस। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लोज क्या हैं। फ्लोज आर लीफ लाइक, दे एडहियर टू सबस्ट्रेटम ओनली एट डेफिनेट पॉइंट्स बाय मींस ऑफ डिफरेंट आउटग्रोथ कॉल्ड रेजाइन्स। फ्लोज लाइकेंस जो हैं ये डिफरेंट आउटग्रोथ जिनको रेजाइन्स कहते हैं उनके जरिए सबस्ट्रेटम के साथ डेफिनेट पॉइंट्स पे अटैच होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं गायरोफोरा, परमेला एंड कोलेमा। अब हम देखते हैं कि फ्रक्टिकोज क्या होते हैं। दीज आर शरबी, जनरली अपराइट इन हैबिट, ये ऊपर चढ़ते हैं। सम आर पेंडेंट, पेंडेंट क्या होते हैं, दैट इज हैंग फ्रॉम ट्विग्स और ब्रांचेस ऑफ ट्री, ये ट्रीज की ब्रांचेस और ट्विग्स से हैंग भी होते हैं। इनके एग्जांपल है क्लेडोनिया, रामालिना एंड एवीमिया। अब हम देखते हैं कि इसकी जो फोर्थ कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन की फोर्थ कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी, इसकी बेस पे लाइकेंस आर क्लासिफाइड इनटू होमियोमेरस एंड हेट्रोमेरस। होमियोमेरस क्या होते हैं, व्हेन एल्गल एंड साइनोबैक्टीरियल काउंटरपार्ट्स स्कैटर्ड इरेगुलरली बट यूनिफॉर्मली among the fungal counterparts among the thallus। जब एल्गल और साइनोबैक्टीरियल काउंटरपार्ट्स इरेगुलरली स्कैटर्ड हों लेकिन वो थैलस में फंगल काउंटरपार्ट्स के दरमियान यूनिफॉर्मली मौजूद हों, उनको कहते हैं होमियोमेरस। अब हम देखते हैं कि हेट्रोमेरस क्या होते हैं। थैलस विद रिमार्केबल डिफरेंशिएशन इनटू जोन्स, algal or cyanobacterial counterparts contained to a particular zone or a layer। थैलस जो है वो मुख्तलिफ जोन्स में डिफरेंशिएट होता है और एल्गल और साइनोबैक्टीरियल जो काउंटरपार्ट्स हैं वो थैलस के किसी एक जोन में या किसी खास लेयर में मौजूद होते हैं, तो इसको हेट्रोमेरस कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन एंड हो गई है। अब हम देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो लाइकेंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कि ये रॉक्स की वेदरिंग कैसे करते हैं। लाइकेंस आर ऑफन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ टू कॉलोनाइज ए न्यूली एक्सपोज्ड रॉक और लैंड। जो लाइकेंस हैं ये वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हैं जिन्होंने रॉक्स पे, जो न्यूली एक्सपोज रॉक्स होते हैं उन पे ये क्लोनाइज होते हैं, या जो न्यूली लैंड है उन पे ये क्लोनाइज होते हैं। व्हेन दे ग्रो ऑन ए सॉलिड रॉक्स दे सेक्रेट ऑर्गेनिक एसिड्स व्हिच अटैक द रॉकी मिनरल्स कॉजिंग वेदरिंग ऑफ रॉक्स।
जब ये लाइकन्स किसी क्रॉप पे ग्रो करते हैं तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड सेक्रेट्स करते हैं और यही ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो रॉकी मिनरल्स पे अटैक करते हैं और इस तरह रॉक्स की वेदरिंग शुरू हो जाती है। दिस हेल्प इन जेनेसिस ऑफ सॉइल वेयर सब्सिक्वेंटली प्लांट्स कैन ग्रो। तो ये जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है इससे लाइकन जो हैं सॉइल को बनाने में हेल्प करते हैं और जो रॉक्स हैं वो सॉइल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं और वहां पे प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 इज सोर्स ऑफ फूड एंड वेजिटेशन। कि लाइकन्स जो हैं ये फूड और वेजिटेशन का भी सोर्स हैं। लाइकन्स में भी ए कंसिडरेबल constituent in specialized geographical area. For example, in the tundra zones of Arctic regions, they form a major part of the vegetation. Cladonia rangiferina growing in such areas provides an important source of food for reindeer and caribou. It is known as reindeer moss. लाइकन्स किसी भी खास जियोग्राफिकल एरियाज का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक रीजन में जो टुंड्रा जोन्स हैं उनमें ये लाइकन्स जो हैं वो मेजर पार्ट ऑफ वेजिटेशन होते हैं। तो वहां लाइकन्स के एक टाइप है क्लेडोनिया रैंगीफेरिना। इन एरियाज में हरनों की किस्में जिनको रेंडियर और कारिबो कहते हैं उनके लिए फूड का इंपॉर्टेंट सोर्स हैं और इस क्लेडोनिया रैंगीफेरिना को रेंडियर मॉस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन फूड कि ये हमारी जो फूड है उसमें ये इनका क्या किरदार है। हम सर्टेन लाइकन्स लाइक सेट्रेरिया आइलैंडिका एंड एंडोकार्पन मेनिएटम आर यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये दो टाइप्स जिनको सेट्रेरिया आइलैंडिका और एंडोकार्पन मेनिएटम कहते हैं ये ह्यूमन कंजप्शन में इस्तेमाल होते हैं। लेकोनेरा एस्कुलेंटा इज आल्सो एडिबल। ये भी एडिबल है, इसको भी खा सकते हैं। बट लेथेरिया वल्पाइन इज ए पॉइजनस लाइकन। जो लेथेरिया वल्पाइन है वो जहरीला लाइकन है, ये खाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज यूज्ड इन डाइज कि लाइकन डाइज में यूज कैसे होते हैं। रोसेला टिंक्टोरिया इज द सोर्स ऑफ एरिथ्रोलिटमिन। एरिथ्रोलिटमिन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर डाई विच इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ लिटमस। रोसेला टिंक्टोरिया जो है ये एक लाइकन है और ये एरिथ्रोलिटमिन प्रोड्यूस करता है। एरिथ्रोलिटमिन क्या होता है? ये एसिड बेस इंडिकेटर डाई है जो कि लिटमस का अहम इंग्रेडिएंट होता है। Orcine, a dye used for staining chromosomes, is extracted from some species of Rosella. दूसरी डाई है ऑर्सिन। ऑर्सिन क्या है? ये डाई है जिसको हम यूज करते हैं क्रोमोसोम्स की स्टेनिंग में और ये डाई भी रोसेला की किसी खास स्पीशीज से एक्सट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट इज परफ्यूम्स। लाइकन्स परफ्यूम्स में कैसे इस्तेमाल होते हैं? लोबेरिया पल्मोनेरिया एंड सम स्पीशीज ऑफ एविमिया आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ परफ्यूम्स। तो ये दो जो टाइप्स हैं लाइकन्स की, लोबेरिया और एविमिया, ये दोनों जो हैं ये परफ्यूम्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इज एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी कि इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या है। Oxalic acid is obtained from Ozonia species. It has antimicrobial activity. Ozonia species जो लाइकन्स हैं उनसे ओजनिक एसिड obtain होता है और इसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट इज एयर
पोल्यूशन इंडिकेटर। जो लाइकेंस हैं ये एयर पोल्यूशन इंडिकेटर भी होती हैं। देखते हैं कैसे होती हैं। लाइकेंस आर आल्सो ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस एज इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स फॉर डिटेक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन। कि ये जो है एयर पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए लाइकेंस इस्तेमाल होते हैं, इनकी खास इंपॉर्टेंस है। लाइकेंस कैन इनकॉर्पोरेट वेरियस कैटायंस इनटू देयर थैली। लाइकेंस अपने थैली में डिफरेंट किस्म के कैटायंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट कैटायंस इन लाइकेन थैली गिव्स ए मेजर ऑफ दीज कैटायंस इन द एटमॉस्फेयर। तो लाइकेन थैली में जो डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है कैटायंस की, उसको मेजर करके हम मालूम कर सकते हैं कि इस एटमॉस्फेयर में कितने कैटायंस मौजूद हैं। Moreover, certain lichens are especially sensitive to specific pollutants like sulfur dioxide. तो ये भी एक इंडिकेटर है कि फिजा में सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है, तो वहाँ पे कुछ खास लाइकेंस मरना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं। तो ये इंडिकेशन हो जाती है कि जो हमारी फिजा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट इज एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। जो लाइकेंस हैं वो एयर क्वालिटी को कैसे मॉनिटर करते हैं? बाय डिटरमाइनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन लाइकेन पॉपुलेशन इन एन एरिया एज वेल एज बाय डिटरमाइनिंग द डिसअपीयरेंस ऑफ सर्टेन स्पीशीज एट टाइम इंटरवल्स, इट इज पॉसिबल टू मॉनिटर द एयर क्वालिटी। तो अगर हम अपने एरिया की, किसी खास एरिया की एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, तो ये मुमकिन है क्योंकि हम चेक कर सकते हैं कि उस खास एरिया में लाइकेंस की जो पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी है उसको मालूम करके, या उस खास टाइम में उस खास एरिया में सर्टेन स्पीशीज का नापैद होने को मालूम करके हम एयर क्वालिटी को मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेडियोएक्टिव एब्जॉर्प्शन। Radioactive elements like cesium-137 escaping from nuclear plants are absorbed by lichens. जो cesium-137 है जो कि न्यूक्लियर प्लांट से निकलती है, उसको लाइकेंस अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। इन द चेर्नोबिल डिजास्टर अकरिंग इन USSR, रशिया में जो चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ था इन 1986, the reindeer population was found to have much higher radioactivity because they feed on radioactive lichens. तो रशिया में जो डिजास्टर हुआ था 1986 को, उसमें ये मालूम हुआ कि जो वहाँ के हिरन थे, जो हिरनों की पॉपुलेशन थी, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेडियोएक्टिविटी पाई गई क्योंकि वो रेडियोएक्टिव लाइकेंस को खाते थे। तो इस तरह जो लाइकेंस हैं, ये जो हैं रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट में लिखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।